औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एडवेंचर इन साइंस क्लास 4 की स्टूडेंट बुक है। आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आज हमने प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। इसमें हमारे पास है प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन है, वाटर प्लांट्स के बारे में सारा इसके बारे लिखा हुआ है। हम इसकी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि मैं आपको करवाती हूँ एक्सरसाइज ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। द मिक्सिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विद द ओवल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजर, इज कॉल्ड डैश फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन, and it result in the formation of seed. Dash protect the flower in its bud stage and also prepare food for the plants. Sepal. Once the fertilization occurs, the ovary from the dash of the plant. Fruit. The transport of water in plant began from the absorption of water from soil through dash. Roots. Under the right conditions, dash grow into the new plants. Seed grow. उसके बाद आ जाते हैं मैच द कॉलम की तरफ। पोलन ग्रेन्स, डस्ट लाइक पार्टिकल्स, बर्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंथर, ओवल्स है ओवरी, फिलामेंट, स्टेमन, स्टिग्मा टू ओवरी, स्टाइल। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू अनदर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ट्रू। ओनली सनलाइट एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। फॉल्स, क्योंकि और चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है। द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। ट्रू। द स्टेमन इज द मेन स्पॉट ऑफ द प्लांट। ट्रू। द फ्लोरिस्ट वर्क एज फॉर्म्स। फॉल्स, क्योंकि फॉर्म्स पे तो गार्डनर्स और दूसरे काम करते हैं ना, फार्मर काम करते हैं। आ जाते हैं आंसर्स क्वेश्चन की तरफ। ये शॉर्ट आंसर्स हैं। लिस्ट द फंक्शन परफॉर्म बाय रूट्स एंड स्टेम। रूट्स और स्टेम कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है वो देखते हैं। पेज नंबर 12। ये पेज नंबर 12 है। रूट्स के पहले फंक्शंस हमने देखने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रूट्स के फंक्शन पहले हम करेंगे। उसके बाद स्टेम के फंक्शंस हैं, तो यहाँ से यहाँ तक स्टेम के फंक्शंस। ये रूट्स के फंक्शंस हैं, ये स्टेम के फंक्शंस हैं। ये हमने दोनों पूरे करने हैं। आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी करें। रूट्स परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। द रूट एयर absorb वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द स्टेम। और स्टेम की क्या है? स्टेम परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दे होल्ड द प्लांट अपराइट, दे कैरी द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट द रूट ऑब्जर्व टू द लीव्स, दे ट्रांसपोर्ट फूड मेड बाय द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स जो हैं, विंड्स, वाटर, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। विंड्स, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट्स, ये 4 एजेंट्स हैं। व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या है? पेज नंबर 19। ये है पेज नंबर 19। ये है जर्मिनेशन। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सीड डेवलप्स इनटू द यंग प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 3। अच्छा, 4 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड? जर्मिनेशन ऑफ अ सीड के लिए कौन सी कंडीशंस की जरूरत होती है? तो ये है हमारे पास, द कंडीशंस आर नीडेड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड आर वाटर, लाइट, ऑक्सीजन, एयर एंड टेम्परेचर। ये क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आंसर इन डिटेल। अब डिटेल में आंसर्स चाहिए। फर्स्ट है, हाउ मेनी प्लांट्स टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर? कितने टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं? डिफाइन देम विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। तो ये है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियर। फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। Flowering plants are can produce flowers. Non-flowering plants cannot produce flower. For example, rose, sunflower, orchid, tulip. यहाँ पे है pine tree, fern, moss. ये फ्लावर्स के दरख्तों के नाम है जो फ्लावर्स बनाते हैं।
उसके बाद है नेम एनी 3 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन। हमने 3 पार्ट्स बताने हैं और फंक्शन, पेज नंबर 12 एंड 13। तो पेज नंबर 12 एंड 13 पे आ जाते हैं। हमने उसके पार्ट्स, हमारे पास प्लांट्स के पार्ट्स ये हैं, रूट्स है, स्टेम्प है, लीव्स है, फ्लावर्स। उन्होंने 3 कहा है तो हम रूट्स लेंगे, स्टेम्प लेंगे, लीव्स लेंगे। उन्होंने कहा कि इनके फंक्शंस भी बताने हैं, तो साथ इनके ये फंक्शंस आपने बताने हैं, रूट्स के फंक्शंस। रूट्स का ये पूरा टॉपिक, इसका आप पहले यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो डिटेल वाला पहले यहाँ से यहाँ तक एंड फिर यहाँ से यहाँ तक। और फिर लीव्स पे आ जाते हैं। लीव्स आपने यहाँ से यहाँ तक करना है, पहले यहाँ से यहाँ तक करना है डेफिनेशन, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक। उन्होंने 3 पार्ट्स पूछे हैं तो हम 3 ही पार्ट्स करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर, हाउ इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट विद इन प्लांट्स। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पेज नंबर 23 है पेज नंबर, ये है हमारे पास पेज नंबर 23। वाटर इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स राइज अप द स्टैम्प एंड रीचेज द लीव्स, ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, वाई डू यू नाउ अबाउट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, पेज नंबर 18 है कि हम फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्टिलाइजेशन, यहाँ से यहाँ तक। When the pollen grains from the anther fall on the stigma of the flowers, they mix with the ovals present in the ovary. This process called fertilization, which result in the formation of seeds. Next question की तरफ चलते हैं। Describe any 2 professions associated with plants. 2 प्रोफेशन बताने, पेज नंबर 22। ये मैंने पेज नंबर 22 है, 4 उन्होंने दिया, लेकिन मैं आपको इजी 2 बता रही हूँ। एक है फार्मर जो फार्म्स में काम करते हैं, एक है फ्लोरिस्ट, ये फ्लोरिस्ट जो ये फूल्स वगैरह ऐसे बनाते हैं, ये और ये आपने ये 2 कर लिए। उसके बाद थिंकिंग कैप में आ जाते हैं। थिंकिंग कैप की तरफ आते हैं। वाई डू सीड्स नॉट जर्मिनेट व्हेन केप्ट इन कंटेनर। सीड जो होते हैं जर्मिनेट क्यों नहीं होते जब कंटेनर में होते हैं, तो ये मैंने आपको लिखा है, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, insufficient oxygen, temperature, light conditions and poor soil quality. Second है, most flower are colorful and scented. Why? Colorful flowers और scented क्यों होते हैं? Most flowers are colorful and scented because these traits help them attract pollinators like bees and butterflies. Attract करते हैं इनको, तो इस वजह से हमारा ये चेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज मुकम्मल हुई, सेकंड चैप्टर हमारा मुकम्मल हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।